नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो और आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको लेवरेज कितना मिलता है, कितने पैसे आपको देने होंगे अगर आपको इंट्राडे में कोई स्टॉक खरीदना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपस्टॉक का एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है और किसी भी स्टॉक के ऊपर हम थोड़ा लेवरेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो समझ लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मुझे ट्रेड लेना है और इंट्राडे की पोजीशन बनानी है। अब यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी, इंट्राडे की पोजीशन कैसे बनती है। 9:15 के बाद मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे मार्केट बंद होता है। तो इस दौरान जो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो उसे इंट्राडे की पोजीशंस बोलते हैं। आपको एक दिन के लिए स्टॉक लेना होता है, एक ही दिन के लिए आपको स्टॉक में से निकलना होता है। आप इसमें बाई की पोजीशन भी ले सकते हो, सेल की पोजीशन भी ले सकते हो। तो ये बेसिक सी जानकारी है। और इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की होती है। चार्ट एनालिसिस के बगैर आप ना करें, पहले एजुकेट करें खुद को और उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग करें। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इंट्राडे में लेवरेज कितना मिलता है, तो 5x तक का लेवरेज मिलता है। कभी कभी 4x तक का भी लेवरेज मिल जाता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि 4x 5x तक का लेवरेज आपको मिल जाता है। यानी कि अब स्टॉक की अगर बात करें, अगर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं गूगल के ऊपर क्या लिख के आ रहा है कि इनका लेवरेज कितना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो अपस्टॉक लेवरेज फॉर इंट्राडे इक्विटी, तो आपको यहाँ पे लिख के आता है कि अपस्टॉक ऑफर लेवरेज अप टू 4x फॉर इक्विटी। यानी कि कुछ कुछ जगह पे 5x का लेवरेज होता है, लेकिन अपस्टॉक 4x का लेवरेज आपको दे देता है। अब थोड़ा सा आते हैं फिर से एप्लीकेशन के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है। तो बाई की पोजीशंस में जाएंगे और बाई की पोजीशंस में जाने के बाद यहाँ पे इंट्राडे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना आपको यहाँ पे लेवरेज मिलेगा। क्योंकि अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करते हो तो पूरा पैसा आपको स्टॉक का देना होता है। जो भी स्टॉक की प्राइस है, जितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो, 10 क्वांटिटी बाय कर रहे हो और स्टॉक की प्राइस चल रही है अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो एसबीआई की प्राइस चल रही है 566। तो 10 क्वांटिटी अगर आपको बाय करना है तो इंटू 566 करना होगा और उतने पैसे आपको यहाँ पे देने होंगे। तो ये डिलीवरी का मामला होता है। तो इंट्राडे में अगर मुझे एक स्टॉक बाय करना है, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक स्टॉक मुझे बाय करना है तो मुझे यहाँ पे देने होंगे 113 रुपये। यानी कि प्राइस चल रही है 566 रुपये, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पे करूँगा 113 रुपये। अब यहाँ पे 566 के लगभग 20% ही आपको यहाँ पे पैसा देना है। यानी कि जो मार्जिन आपको मनी देना है, जो अपफ्रंट मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो 20% ही आपको देना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लगभग मुझे 5x का लेवरेज मिल रहा है। 5x का लेवरेज मिल रहा है। 4x का बोला गया है, लेकिन अगर आप 20% से कम अपफ्रंट मार्जिन देते हो तो 5x का लेवरेज मिलता है। तो उसके कैलकुलेशंस अलग है, वो भी देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो इंट्राडे में अप स्टॉक में, तो आपको 5x तक का लेवरेज मिलता है कुछ स्टॉक में। उसके कैलकुलेशंस है। अगर मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करना चाहूँगा तो 10 क्वांटिटी के लिए मुझे देने होंगे 1133 रुपये। यानी कि 5,660 रुपये मुझे देने पड़ते अगर मैं डिलीवरी में स्टॉक लेता, लेकिन मुझे अब देने हैं 1133 रुपये। यानी कि यहाँ भी 5x का लेवरेज मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से लेवरेज जो होता है वो काउंट होता है। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लो। हम दूसरा एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे टाटा पावर में बाइंग करनी है, तो टाटा पावर का प्राइस चल रहा है 225 रुपये। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाय में आपको लेवरेज यहाँ पे मिल जाएगा, सेल में भी आपको मिल जाता है। जैसे मुझे ये सेल करना है तो सेल मुझे अगर एक क्वांटिटी करनी है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस चल रही है 225 रुपये, लेकिन एक क्वांटिटी मैं बाय कर सकता हूँ 45 रुपये में। मतलब यहाँ भी लगभग 5x तक का लेवरेज मुझे मिल रहा है। सेम अगर मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद लूँ या 100 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद लूँ तो 100 क्वांटिटी के लिए मुझे देने होंगे सिर्फ 4,500 रुपये। यही अगर 100 क्वांटिटी में डिलीवरी में ले लूँ तो मुझे यहाँ पे लगभग 22,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 5x का लेवरेज आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 5x का लेवरेज का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिएगा आपके पास 10,000 रुपये है, अकाउंट में आपके 10,000 रुपये है, तो 5x के लेवरेज का अगर कैलकुलेट करो तो आप 50,000 रुपये का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। यानी कि कम पैसे में इंट्राडे में आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ये रिस्की होता है, लेकिन अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, आपका स्टडी परफेक्ट है, आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, तो ये रिस्क आप उठा सकते हैं। फिर एक बार कह रहा हूँ, ये दो धारी तलवार है। 5x का लेवरेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग 5x का लेवरेज देते हैं, लेकिन वो पोजीशन को संभाल पाना और रिस्क को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो आपको ध्यान से करना होगा।
अब थोड़ा सा आते हैं गूगल के ऊपर और कुछ रूल्स इनके हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अपस्टॉक के जो रूल्स है वो थोड़े से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1x फॉर स्टॉक विच सर्किट लिमिट डेस 20%, 100% रिक्वायरमेंट है आपको, यह सर्किट के हिसाब से सारे रूल्स इन्होंने बनाए हैं। अब यहाँ पे लेवरेज के जो रूल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x का लेवरेज मिलेगा, मार्जिन 20% से यहाँ पे ज़्यादा होगा तो, मतलब कम होगा तो, सॉरी ज़्यादा नहीं कम होगा तो, एक्सचेंज मार्जिन जो है वो लेस देन 20% होगा तो पूरा का पूरा 5x का लेवरेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि 20% फंड रिक्वायर्ड है आपके अकाउंट में, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि 4,500 रुपये ही मेरे अकाउंट में होने चाहिए, मतलब 20%, 22,000 रुपये का ट्रेड है, टोटल वैल्यू ट्रेड की है तो 4,500 होंगे तो मैं इंट्राडे में ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन आपको अगर एक्सचेंज मार्जिन जो है वो 20% से ज़्यादा होगा, एक्सचेंज मार्जिन 20% से ज़्यादा होगा तो 3x का लेवरेज आपको मिलेगा, यानी कि आपके अकाउंट में 33% फंड होने चाहिए, 33% अपफ्रंट मार्जिन आपको यहाँ पे देना होगा। ये यहाँ पे बिटवीन दिया है 20% से ज़्यादा और 30% से कम अगर एक्सचेंज का मार्जिन है तो 3x का लेवरेज आपको मिलेगा, और अगर ये 30% से ज़्यादा है और 50% से कम है एक्सचेंज का मार्जिन तो आपको 2x का लेवरेज मिलेगा, यानी कि 50% फंड आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये आप जान लीजिए, और एक्सचेंज का मार्जिन 50% से ज़्यादा होगा तो पूरे के पूरे पैसे आपको यहाँ पे करने होंगे। तो ये लेवरेज के जो रूल्स है ये आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से है अपस्टॉक में। अगर 20% से कम आपका एक्सचेंज मार्जिन है तो 5x का लेवरेज मिलेगा, 20 से 30% के बीच का एक्सचेंज मार्जिन है तो 3x का लेवरेज मिलेगा, 30 से 50% का है तो 2x का लेवरेज मिलेगा, और 50% से ऊपर का एक्सचेंज मार्जिन है तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे पैसे देने होंगे। अब एक्सचेंज मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है ये भी इन्होंने दिया है कि एक्सचेंज मार्जिन इज इक्वल टू VAR मार्जिन, ELM मार्जिन और ADHOC मार्जिन। ये बहुत अलग अलग तरीके हैं मार्जिन की, इतना डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हमें पता है कि 5x तक का मार्जिन हमें मिल जाता है, कभी कभी 3x भी मिल जाता है, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सचेंज मार्जिन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है अपस्टॉक में मार्जिन मिल जाता है, यानी कि आप लिमिटेड अमाउंट में इंट्राडे में क्वांटिटी जो है वो हायर साइड की ले सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हो। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेवरेज मिल जाता है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका रिस्क टॉलरेंस उतना होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, थोड़ा एनालिसिस बेटर कर लो। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।